सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हिंदू महिलाओं को अधिकार नहीं मिले होते। ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी प्रयास किया, सराहनीय प्रयास है उनका, और उन्होंने हिंदू कोड बिल को लागू बनाया और उसके बाद लागू करवाया। हालांकि शुरुआत में तो लागू नहीं हो पाया था, इलेक्शन के कारण जो है उसको टाल दिया गया था, नेहरू ने टलवा दिया था। बाद में फिर नेहरू ने उसको इंट्रोड्यूस किया, जवाहरलाल नेहरू ने, और फिर वो बन गया। शायद 1955-56 की बात होगी, सटीक मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन उसी के आसपास में है। तो अब यह कहना कि वो नहीं होते तो नहीं अधिकार मिला होता, यह अपने आप में एक भारतीय संस्कृति पर एक आरोप है। बिना प्रमाण के यह मानी गई या कही गई बात है, यह प्रोपेगेंडा का आधार है, यह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं लोग। इस तरह से किसी का महिमा मंडन करना, इतना करना कि दूसरे को नीचा दिखा देना, दूसरे को, पूरी संस्कृति को, पूरी सभ्यता को नीचा दिखा देना, यह अच्छी बात नहीं होती। अम्बेडकर जी ने स्वयं ही अपने वाङ्मय में लिखा है कि हिंदू कोड बिल के संदर्भ में उन्होंने खुद ही लिखा है कि उन्होंने आखिर ये सब चीजें जो उन्होंने हिंदू कोड बिल में शामिल किया, ये कहाँ से लेकर के किया। पहले बहुत सारी स्मृतियां थी। स्वयं अम्बेडकर जी ने कहा है कि 137 स्मृतियां उनकी जानकारी में थी, तो उन सबसे उन्होंने लिया इसको। इसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति और शातातप स्मृति, तो ऐसे बहुत सारी स्मृतियां थी जिनका उन्होंने अध्ययन किया, उनसे लिया। फिर जो मिताक्षरा है उससे उन्होंने लिया। फिर दाय भाग संहिता, तो मिताक्षर संहिता, दाय भाग संहिता, इन सब से भी लिया, और इसके बाद जो है उन्होंने वो बनाया। हालांकि अंग्रेजों के समय में भी जो है वो हिंदू के लिए वो बिल था, हिंदुओं के को गाइड करने के लिए, महिलाओं का गाइड करने के लिए वो बिल था। ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं के लिए बिल नहीं था, अधिकार नहीं थे। तो इस तरह की बातें सही नहीं है। पहले से भी अंग्रेजों के समय में भी ये थे अधिकार, और कानून बने हुए थे, और कई राजा महाराजा भी जो उस समय थे, उस समय भी अंग्रेजों के समय में वो कानून बनाया हुआ था। कश्मीर का कानून था, मद्रास का प्रेसिडेंसी का कानून था, ट्रेवनकोर का कानून था, बंगाल का कानून था। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं था, और उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे थे। अगर आप पढ़ेंगे स्मृतियों को तो आप पाएंगे कि वहां पर तो अधिकार महिलाओं को सब तरह के थे। पढ़ने के भी अधिकार थे, प्रॉपर्टी में भी अधिकार थे। तो यह कहना कि प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, उन्होंने दिलवाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1/4 जो है वह संपत्ति में 1/4 उनका अधिकार माना गया है। अथर्ववेद में भी, वेद में भी जो है वो बताया गया है कि महिलाओं की क्या अधिकार है। विधवा स्त्री शादी कर सकती है। अथर्ववेद के आपको 18वें कांड में और
जो है तीसरे सूक्त के पहले मंत्र में ही है, जिसमें कि वो बताया गया है कि नहीं, आज विधवा स्त्री जो है वह वो कर सकती है, शादी कर सकती है, इससे संतान उत्पन्न कर सकती है, ऐसी बात नहीं। उसी तरह से ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त के 8वें मंत्र में भी कहा गया है विधवा विवाह का। तो विधवा विवाह के लिए वहां पर भी सहमति दी हुई है। संतान उत्पन्न करने के लिए नियोग भी कर सकती है, दूसरे से विवाह भी कर सकती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त के 44वें मंत्र में भी बताया गया है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 175वें श्लोक में भी पुनर्विवाह का और जो परित्यक्ता स्त्री है उसका पुनर्विवाह करने का जिक्र आता है। उसी तरह से नारद स्मृति में भी इसका जिक्र आता है कि वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह का नहीं है। वशिष्ठ स्मृति में भी इसका जिक्र आता है, और कात्यायन स्मृति है उसमें भी जिक्र आता है। तो पुनर्विवाह का पहले से ही हुआ था, और संपत्ति में हिस्सेदारी का भी पहले से ही था। सातातप स्मृति है, उसमें तो यहाँ तक कह दिया गया है कि यदि जो है वर जो है अगर अच्छे कुल का नहीं है, अच्छे सील का नहीं है, तो उसको मंत्र द्वारा भी पानी ग्रहण कर लिया गया, फिर भी लड़की को वहां से छीन के ले आना चाहिए और ला करके जो है दूसरे से विवाह कर देना चाहिए, जबरदस्ती छीन कर ले आना चाहिए। तो पुनर्विवाह की तो बात है ही, स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। स्वयं अर्जुन ने विवाह किया था, सुतापा से विवाह किया था, जिसे कि इरावन नामक पुत्र हुआ था। नागराज की कन्या थी जो कि विधवा हो गई थी। तो पहले से ही इस तरह का होता आया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने ही विधवा विवाह के लिए वो कहा, पहले नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। या संपत्ति नहीं थी, संपत्ति का अधिकार नहीं था, ये सब भी नहीं था। दाएं भाग में स्पष्ट सबका हिस्सा सब लिखा हुआ है। हिंदुओं ने आचार संहिता बनाई हुई थी। हाँ, बौद्धों और जैनों में इस नहीं था। तो वे जो है हिंदुओं का ही जो कोड था, जो परंपरा थी, तो उसको मानते थे, उसके हिसाब से चलते थे। या तो इधर आकर के ना ये सब अलग अलग जो है धर्म जैसा विकसित हो गए, और फिर अपने मन से अब करने लगे। अब तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आर्टिकल हिंदू कौन है, तो उसमें आर्टिकल 25 2B में हिंदू में जैन को भी, बौद्धों को भी, सिखों को भी रखा है। क्योंकि आप पूरे बौद्ध साहित्य में देखेंगे तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कोई इनका कैसे विवाह किया जाए और कितनी संपत्ति का है, इसका इन लोगों ने कभी कोई चिंतन मनन नहीं किया, तो कोई ग्रंथ नहीं लिखे। उसी तरह जैनियों ने भी नहीं लिखे। तो जो हिंदुओं में लिखे हुए थे वैदिक पद्धति से जो चलते आ रहा था, वही परंपरा चलती रही और उसके हिसाब से ही होता गया। तो भारत में ऐसा नहीं है कि नहीं था। हाँ, कहीं कहीं पर नहीं मानते थे बौद्ध सब, तो वहां पर जो महिलाओं का अधिकार नहीं था। कई कई एक ही महिला से कई कई लोग विवाह करते थे, तो उस तरह की परंपरा थी। तो कई महिलाओं से विवाह करना का सिस्टम था, कई कई पत्तियां होती थी एक एक। तो अब जब ये जो
कोड बिल बना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो उन महिलाओं को अधिकार मिला, उनको न्याय मिला। हिंदू महिलाओं को तो न्याय पहले से ही मिल ही रहा था, वो सब तो चल ही रहा था। तो मैं नहीं समझता कि यह कहना तो ठीक वैसे है कि जो कोई कहे जिसको भारत का इतिहास का पता नहीं है वही इस तरह की बात कर सकता है कि ये नहीं था वो नहीं था। पहले से अधिकार सब थे, पढ़ने का, लिखने का, पुनर्विवाह करने का। तो उन महिलाओं को अधिकार जो नहीं मिल पाए थे उचित, उनको मिल पाया। या बहुपति विवाह जो सिस्टम लागू था, विशेषकर लद्दाख में और कश्मीर में, इन सब में था, तो वहाँ पर जो है न्याय मिला, जैनियों को भी न्याय मिला। तो भीमराव अम्बेडकर ने उनको तो दिया, हिंदुओं के लिए तो पहले से ही वह था। हाँ, यह जो हिंदुओं में एक चीज और थी कि बहुपत्नी विवाह जो हिंदुओं में था वह खत्म हुआ, एक व्यक्ति एक ही विवाह करेगा। हालांकि हिंदुओं में यह दोनों बातें थी, एक पुरुष जो है एक ही स्त्री से विवाह करेगा, यह प्रथा जो है स्मृतियों में भी है। लेकिन कुछ राजाओं महाराजाओं के लिए, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए असहूलियत थी कि कई राजाओं से संबंध बना करके अपने को सुरक्षित रखने के लिए और अपने को बढ़ाने के लिए वो कई राजाओं के यहाँ शादी विवाह करते थे, तो वह एक अपवाद के रूप में था। हालांकि उसके देखा देखी कुछ लोग जो समर्थ थे, जो पैसे वाले थे, जमींदार थे, वे लोग भी विवाह कर लेते थे कईयों का, तो उनका अंत किया। यह हिंदू कोड बिल से यह जरूर हुआ। और इस तरह से मनमाना जो कई शादी कर लेते थे, एक पुरुष कई स्त्रियों को रख लेता था, तो वह जो है खत्म हुआ। और जो ऐसे स्त्रियों को रख लेते थे, शादी भी नहीं करते थे और उससे बच्चे पैदा करते थे, तो उसका भी इस कोड बिल से कहा उसके बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाता था। तो इसमें भी ये हिंदू कोड बिल से यह भी फायदा हुआ कि उन बच्चों को जिनका भाई क्या कसूर था, तो उनको भी संपत्ति में अधिकार मिल पाया। तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कोड बिल लागू किया उसमें इसी का ध्यान रखा, तो यह एक बहुत अच्छी बात हुई। तो इस तरह से उसमें कुछ फायदे हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं था। और परंपरा नहीं थी कि संपत्ति का या दाय भाग किस तरह से किसको मिलेगा इसका नहीं था, या विवाह का नहीं था, इस तरह की कोई बात नहीं थी। सब कुछ यहाँ संस्कार बने हुए थे। विवाह संस्कार यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण संस्कार रहा है। तो कई प्रकार के विवाह यहाँ प्रचलित थे। आर्ष विवाह भी होते थे और पैशाचिक विवाह भी होता था, तो गंधर्व विवाह भी होता था। तो विवाह की पद्धतियां तो खैर यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। तो ऐसा कहना कि पहले से ऐसा कुछ नहीं था, तो यह बात नहीं है। चाहे प्रेम विवाह हो तो, चाहे आयोजित विवाह हो तो, हाँ, चाहे किसी का अपहरण करके विवाह कर लिया जाए, तो वह सब भी प्रथा थी। यहाँ प्रथाएं तो कई तरह की थी और वही सब आज भी हो रहे हैं। आप देखेंगे तो कई जगह इस तरह से हो रहे हैं। हालांकि उसमें जो न्यायपूर्ण बात जो है उसी को महत्व दिया गया है। अपहरण करके या बलात्कार करके विवाह को महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन पहले है कि भाई बलात्कार हो जाता था तो फिर अब क्या करेंगे, उठा के ले गया तो उससे भी विवाह की मान्यता हो जाती थी। हालांकि वह दंडनीय माना जाता था, लेकिन विवाह कर लेता था तो चल जाता था। तो इस तरह की सामाजिक विसंगतियां तो कुछ खैर हर समाज में सदैव रही हैं, आज भी हैं। तो हिंदू कोड बिल से तो फायदा हुआ, सभी को फायदा हुआ। तो वो भीमराव अम्बेडकर जी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन यह कहना कि
कुछ महिलाओं को अधिकार ही नहीं था, अधिकार मिला एकाएक, तो यह भी कहना अतिशयोक्ति है। हरि ओम।